ट्रिब्यूनल का जो आदेश है उसका साक्षर 100% पालन किया जाएगा। पहले 4 लोगों का ट्रिब्यूनल जो 4 लोगों को चिन्हित किया, पहचान किया, उन 4 लोगों को फर्स्ट फेज में, बाद में ट्रिब्यूनल में और भी जो लोगों को 225 शेष, 225 में 4 लोग, बाकी जो शेष बचेंगे जैसे जैसे ट्रिब्यूनल का आदेश होते जाएगा वैसे वैसे टकाटक आप लोग को नौकरी लगते चला जाएगा। सीसीएल स्वांग वासरी में स्लरी मजदूरों की फर्जी नौकरी के मामले में सीसीएल कथारा प्रबंधन को यूनियन के आगे झुकना पड़ा। अब तक अड़ियल रवैया अख्तियार करने वाला प्रबंधन आज कुछ बदला सा दिखाई दिया। फर्जी नौकरी मामले में सीसीएल अधिकारियों की लापरवाही के सवाल पर कथारा जीएम ने बोलने से इनकार कर दिया। कहा कि यह काफी पुराना मामला है, कोर्ट का जो निर्णय है उसका अनुपालन किया जाएगा। ठीक है, सीसीएल का लापरवाही मानते हैं आप, अधिकारियों की लापरवाही मानते हैं आप? मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, ये बहुत पुराना मामला है। जो कोर्ट का आदेश है उसका अनुपालन करना है, सीधी सी बात। राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद महतो की उपस्थिति में कथारा जीएम संजय कुमार और यूनियन के कथारा क्षेत्रीय संयुक्त सचिव सह स्वांग वासरी शाखा सचिव मुमताज आलम की वार्ता। इसमें प्रथम चरण में 4 सही मजदूरों को नौकरी देने पर सहमति बनी। दरअसल झारखंड कोयलरी मजदूर यूनियन ने 15 दिन पहले मांग की थी कि स्वांग वासरी में फर्जी तरीके से जितने भी लोग बहाल हुए हैं उनकी जगह सीसीएल प्रबंधन सही मजदूरों को बहाल करे। मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में सीसीएल कथारा जीएम कार्यालय में 20 सितंबर को तालाबंदी की जाएगी। तो हम लोग यही कहेंगे, जो आज कोर्ट का आदेश आया है उस कोर्ट का आदेश को सीसीएल तुरंत माने, सही मजदूरों को नौकरी दे दे, अन्यथा हम लोग 15 दिनों के अंदर जीएम कार्यालय को ताला मार देंगे। इसके बाद सीसीएल प्रबंधन ने यूनियन प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। इसी संदर्भ में बुधवार को कथारा रेस्ट हाउस में वार्ता रखी गई थी। वार्ता के बाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने कहा कि सीसीएल ने स्लरी मजदूरों को नियमित करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। कमेटी के एक सदस्य ने सही मजदूर की जगह गलत मजदूरों की शिनाख्त कर उन्हें नौकरी दिला दी। 2009 से नौकरी की आस में ये मजदूर फर्जी बहाली का विरोध करते हुए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मामले में ट्रिब्यूनल ने एक आदेश दिया है कि पूर्व की बहाली गलत हुई है। इस बात को कोर्ट ने भी माना है। आज वार्ता हुई है। ट्रिब्यूनल ने 4 सही मजदूरों की शिनाख्त की है। उन्हें पहले नौकरी दी जाएगी। जैसे जैसे शिनाख्त होगी वैसे वैसे नौकरी मिलती रहेगी। उन्होंने कहा कि अधिकांश मजदूरों की उम्र 60 से 65 वर्ष हो चुकी है। इस मामले में उन्होंने सीसीएल से कहा है कि अनुकंपा के आधार पर ये मजदूर अपने आश्रित को नौकरी देंगे। इधर स्वांग के तरफ जो सैलरी बहता था, वासरी से जो बहता था, उसमें कई मजदूर सीसीएल के निर्देशानुसार कार्यरत थे लंबे समय से, 20-25 साल से। जो सीसीएल के द्वारा जो वेस्टेज सैलरी जाता था उसको रोकना, उसको इस्तेमाल में लाना, उसका यूज में लाना, उसको रोक करके जगह तक पहुंचाना, उस कार्य में कई मजदूर लगे हुए थे। और सीसीएल इस बात को माना था कि हमारे मजदूर हैं और हमारे माध्यम से लगा है। उनको नियमित करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, लेकिन उस कमेटी का मेंबर की एक व्यक्ति, जो उनका नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, उनको बनाया गया था। और जो सही मजदूर थे उसका शिनाख्त न करके वो गलत मजदूरों को शिनाख्त करके उनको आइडेंटिफाई करके सीसीएल को गुमराह करके उनको नौकरी लगा दिया गया। तब ये लोग, जब जो सही मजदूर थे 2009 से लड़ाई लड़ते लड़ते आज उनको उस मंजिल, उस मुकाम तक पहुँचे हैं। और ट्रिब्यूनल का आदेश हुआ कि नहीं, जो बहाली पूर्व में हुई है वो गलत हुआ है। हाईकोर्ट का भी आदेश हुआ है कि गलत हुआ है। जो सही मजदूर हैं उसकी शिनाख्त करके ट्रिब्यूनल के द्वारा उसको नौकरी देने का काम करें, जिसका तहत आज वार्ता हुआ। और ट्रिब्यूनल 4 लोगों को शिनाख्त किया है और 4 लोगों को फर्स्ट फेज में नौकरी लगेगा। बाकी लोग को ट्रिब्यूनल का जो शिनाख्त होते जाएगा उस निरंतर उस हिसाब से नौकरी लगता चला जाएगा। कितना गंभीर मामला है ये? मैंने कहा कि गंभीर क्या, किसी का नौकरी का सवाल, इससे बड़ा गंभीर मामला क्या हो सकता है। आजकल ज़्यादा अगर श्रद्धा दिखाएंगे तो भगवान आपको अवतार दे देंगे, लेकिन नौकरी नहीं मिलता तो अब गंभीरता पर प्रश्न तो है नहीं, बहुत बड़ा गंभीर विषय है। बाकी कई लोगों का तो एज भी चला गया है। अब नहीं, एज चला गया है निश्चित तौर पर। 2009 से जिस समय लड़ाई शुरू किए थे वो 40 साल 42 साल के थे। अब उनकी उम्र 20 साल 25 साल से लड़ रहा था, 60-65 साल हो गया। तो हम लोग उस विषय में कहे कि 943, 940 जो अनुकंपा के आधार पर चूँकि उनकी रिटायरमेंट एज हो चुका है तो अपने आश्रित को नौकरी देंगे। ये 4 लोगों का कब तक बहाली होने का समय? तो जब तक ये साक्ष्य, जो 4 लोगों का लीगली डॉक्यूमेंट्स प्रबंधन जीएम कठारा के ऑफिस में जमा होगा, जितना जल्द जमा होगा उतना ही जल्द इनका काम
शुरुआत की जाएगी। वार्ता के बाद इस मामले में कथारा जीएम संजय कुमार ने बताया कि ट्रिब्यूनल के आदेश पर सीसीएल ने गलत लोगों को डिसमिस कर दिया था, लेकिन उसमें से कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए थे। उसके बाद हाई कोर्ट का आदेश आया था कि मजदूरों को डायरेक्ट डिसमिस न कर स्थानीय स्तर पर जांच कर उन्हें डिसमिस किया जाए। यह प्रक्रिया अभी चल रही है। ट्रिब्यूनल का एक और आदेश आया था कि फर्जी और सही मजदूरों की पहचान वह स्वयं करेगा। ट्रिब्यूनल ने 4 सही मजदूरों की पहचान की है। इन मजदूरों के कागजातों की जांच की जाएगी। इसके बाद नौकरी दिलाने के लिए हेडक्वार्टर्स को अग्रसारित किया जाएगा। इस मामले में मजदूरों की उम्र भी देखी जाएगी। देखिए, जैसा कि ट्रिब्यूनल का आदेश आया था कि जो गलत लोग नौकरी लिए हैं उनको इमीडिएट डिसमिस कीजिए, तो उस प्रक्रिया के तहत उन लोगों को डिसमिस किया गया। लेकिन कुछ लोग उसमें हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि जो प्रोसेस है डायरेक्ट डिसमिस करने का, ना करके डोमेस्टिक इंक्वायरी करके डिसमिस कीजिए, तो वो प्रक्रिया जारी है। ट्रिब्यूनल का एक आदेश और आया हुआ था कि ये जो पहचान का मामला है, कौन फर्जी है कौन सही है, वो हम करवाएंगे। तो इस वार्ता में ये पता चला कि ट्रिब्यूनल ने अपना 4 आदमी का पहचान किया है। जो अभी वार्ता में कुछ पेपर्स दिखाए हैं उसकी जांच होगी और उसकी सपोर्टिंग पेपर्स हम लोग को दी जाएगी। तब उन लोगों का वो 4 आदमी का हम लोग हेडक्वार्टर के लिए प्रोसेस करेंगे उसको नौकरी दिलाने के लिए। उसमें ये भी देखा जाएगा कि बहुत सा का एज 60 या उसके आसपास है या उससे अधिक हो गया है, तो उन लोगों को भी क्या किया जाए। एक चीज़ और है कि मैनेजमेंट की ये लापरवाही है क्या? क्योंकि मैनेजमेंट को ही चुनना था, उन वर्करों को देखना था, जांच ना वो देखिए, तो अचानक यहाँ चूक कहाँ से हो गई? मैनेजमेंट की लापरवाही तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, पुराना मामला है। लेकिन जो ट्रिब्यूनल का आदेश है कि अब हम पहचान कराएंगे, उस लाइन पर चल रहे हैं और कुछ है नहीं। नौकरी मिलेगी? मैं भी चाहता हूं कि मिले, जो सही आदमी है उसको मिले। लेकिन वो तो अपने लिए नहीं, अब अपने बच्चों के लिए नौकरी मांगेंगे। वो तो मैं अभी पहले बताया भी कि जिसकी उम्र 60 या उससे अधिक हो गई, वो हेडक्वार्टर में उच्च अधिकारी बैठे हैं, उसका निर्णय उस हिसाब से लिया जा सकता है। इसमें क्या है? ठीक है, सीसीएल का लापरवाही मानते हैं आप? अधिकारियों की लापरवाही मानते हैं आप इतना? मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। ये बहुत पुराना मामला है। जो कोर्ट का आदेश है उसका अनुपालन करना है, सीधी सी बात है।